मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया अरकान से खुसूसी गुफ्तगू। कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और कोई भी एकतरफा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नोयत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने गजा में फौरी जंगबंदी, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के नफाज की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। सिपा सालार। अरकान पार्लियामेंट की आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हयात नाअहली का मामला सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। अदालत 2 जनवरी को ताहयात नाअहली केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू। आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद, कागजात नामजदगी की वसूली का अमल जारी। सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। अहम सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल करने और वसूली का अमल भी जारी। शेख राशिद शफीक ने अपने और शेख रशीद के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जहांगीर तरीन और साबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। नज़ीर चौहान ने PP 162 के कागजात नामजदगी हासिल किए। MKM कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में इजाफा किया जाए। खत का मतन। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी की वसूली के दिन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। खत में इस्तदा। ऑडियो लीक्स के साबिक चीफ जस्टिस साकिब मिस्तार के बेटे और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने वजीर आजम ऑफिस की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी एजेंसी को ऑडियो टैप करने की इजाज़त नहीं। FIA को पहले देखना है कि किसने कॉल रिकॉर्ड की। अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी है। अदालती अहकामात के बाद FIA टेलीकॉम कंपनियों को लिख रहा है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा गया कि ऑडियो कहां से लीक हुई उसके सोर्स का पता नहीं लगा सकते। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। ये एक संजीदा मसला है, इसको हल करेंगे। इस केस में सीनियर सहाफ़ियों को अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। अगर वफाकी हुकूमत या इदारे नहीं बताएंगे कि ये सब कैसे होता है तो नेशनल या इंटरनेशनल सर्विलेंस कंसल्टेंट को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। केस की समाअत मुलतवी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस। नवाज शरीफ के वकील कासिम मिसबाह और पीडर राना इरफान इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इरफान भोला और सुहेल आरिफ भी अदालत पेश। केस में आम शहरियों की जानिब से दायर दरख्वास्तें बहाल करने की इस्तदा। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। रहनुमा पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम चलाने के बायस पेश नहीं हो सकते। वकील का मौक़िफ़। अदालत का तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। नोटिस जारी। समाअत 4 जनवरी के लिए मुलतवी। पार्कलैंड रेफरेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस। एहतसाब अदालत को रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार है या नहीं। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। दलाइल सुनकर आइंदा समाअत पर फैसला कर देंगे। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स।
अदालत ने फवाद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड का मामला दरख्वास्त में तरमीम के बाद नए प्रोसिक्यूटर दोबारा पेश हुए। साबिक वफाकी वजीर को जेहलम पिंडादन खान रोड की तामीर से मुताल्लिक केस में गिरफ्तार किया गया है। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार पहनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाज़त। इस वक्त जो ये सूरत हाल जो बन चुकी उसकी वजूहात क्या है भाई? ये हैं वजूहात, ये है वजूहात। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं, पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। कहा गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। पता तो चले कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, 4 वोटों की बढ़तरी से सिलेक्टेड को वज़ीर आज़म बनाया गया। उन्हें अल्लाह का खौफ नहीं, रियासत मदीना कहते थे और करते क्या थे। तब्दीली के नाम पर बदतहजीबी और बदतमीजी का कल्चर दिया गया। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह मुल्क को इस गिरदाव से निकालेंगे। अदालत ने हमारे खिलाफ सारे केसेस खिड़की से बाहर फेंक दिए। नवाज शरीफ का खिताब। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां जारी। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 14वां इजलास नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह शरीक। इस्लामाबाद और मखसूस नशिस्तों पर मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। 400 से जायद खवातीन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों पर दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी राइज टू प्रोग्राम के तहत दी गई। मईशत में इस्तेहकाम के लिए रिफॉर्म्स की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा। मुस्तहकम ग्रोथ के लिए मालियाती नज़्म नस्क पर अमल दरामद जरूरी है। रकम इदारा जाती इस्लाहात और मुस्तहकम ग्रोथ हदफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल होगी। आलमी बैंक का एलामिया। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। वो अमेरिका की तारीख में पहले सदारती उम्मीदवार हैं जो नाअहल करार दिए गए। रियासत कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस होने के बायस उन्हें नाअहल करार दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि साबिक सदर ने 6 जनवरी 2021 को अपने हामियों के जरिए हमला कराया। हमले में मुलव्वस होने के बायस वो उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। ट्रंप के तर्जुमान ने फैसले को गैर जमहूरी करार देते हुए चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। साबिक अमरीकी सदर फैसले के खिलाफ 4 जनवरी तक अपील का हक रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में इमदाद मुंतकली से मुतल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग दूसरी बार मुलतवी। गजा में मुकम्मल जंग बंदी का फायदा हमास को होगा। अमरीका का मौक़िफ़। करारदाद में सीज़ फायर का लफ्ज़ हज़फ करने का मुतालबा। वाशिंगटन के तीसरी बार वीटो एक्शन से बचने के लिए वोटिंग मुलतवी हुई। आलमी मीडिया का दावा। इसराइल गजा में एक और आर्जी जंगबंदी पर आमादा। हम यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा में इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहते हैं। इसराइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग की गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। कतर और मिस्र की जानिब से गजा में नई जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। इसराइल और हमास दोनों ही जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। मिस्री हुक्काम का दावा। नए सीज़ फायर पर बातचीत के लिए कतरी और इसराइली हुक्काम की मुतादिद मुलाकातें और राब्ते हो चुके। हमास का वफ़द सीज़ फायर के लिए जल्द मिस्र जाएगा। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर जारहियत न रुकी। सहूनी फ़ौज ने एक दिन में 100 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। रफ़ह में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 50 अफराद शहीद। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी मलबे तले दब गए। जख्मियों को अल अक्सा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जबालिया में पनाहज़ीन कैंप पर हमले में 13 फ़लस्तीनी शहीद।
जंग में शहादा की मजमूई तादाद 20,000 हो गई, 52,000 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का चीनी हममंसब वांग यी से टेलीफोनिक रब्ता। चीन से बहर अहमर में बहरी जहाज़ों पर रूसी हमले रुकवाने में तामीरी किरदार अदा करने की दरख्वास्त। रूसी हमले अमरीका और चीन के मुश्तरका मफादात के लिए ख़तरा हैं। एंटनी ब्लिंकन की गुफ्तगू। चीन के हौसियों के खिलाफ इकदामात को अमरीका खुशामदीद कहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। महंगाई से परेशान आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 66 पैसे इजाफे का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में इजाफे से मुतल्लिक दरखास्त दायर कर दी। कीमतों में इजाफा नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 27 दिसंबर को समाअत करेगी। मंजूरी हुई तो सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। कराची वालों के लिए बिजली 1 रुपया 72 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। नेपरा हुकूमती दरखास्त पर आज समाअत होगी। इजाफा गुज़श्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। पाकिस्तान से पहली ड्राइड चिली की कंसाइनमेंट जो है वो चाइना जा रही है। हम शुक्रगुजार हैं चाइना का, जिन्होंने अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केट हमारे लिए खोली है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज था कि चाइनीज़ की क्वालिटी के हम स्टैंडर्ड्स को मीट करें। तो ये पहली ड्राइड चिली की एक्सपोर्ट जा रही है। वफाकी वजारत तजारत का अहम इकदाम। चीन को खुश्क मिर्चों की पहली खेप रवाना कर दी गई। निगरान वज़ीर तजारत ने ऐलान किया, बरामद कुनिंदगान आला मयार को बरकरार रखें और पैदावार में इजाफा करें। चीनी मार्केट की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए मौसर मार्केटिंग यकीनी बनाई जाए। गोहर एजाज का एक्सपोर्टर्स को मशवरा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तकमील की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। पहले फेज़ में लाहौर में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। दीगर अजला में 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम होंगे। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी इजलास। स्मार्ट पुलिस स्टेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए राज़ी की मुंतकिली का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म।